नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दे, अच्छे विचारों का असर आजकल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि लिखने वाली पढ़ने वाली दोनों ये समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी भी इस बात से सहमत हैं, अगर आप सभी को ये बात लगा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यही श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख देना। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों पर आई स्त्री में लगेगा मन, दिल में होगा प्यार का हलचल। जी हां दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में दोस्तों आपका मन भटकने वाला है। जी अनुरोध, क्योंकि आप सभी अपने मन के सुनने वाले हैं। आपका मंजू कहेगा आप वही करेंगे। एक प्राई महिला के लिए आपके मन में प्यार जगने वाला है। आखिरकार दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में ऐसा संयोग क्यों बन रहे हैं, क्यों बनने वाले हैं? जी हां दोस्तों, तो आज किसी वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं आप सभी अपने मन पर क्यों काबू नहीं रखने वाली हो। तो बनी रही इस वीडियो के अंत तक बताएंगे आप सभी को पूरी जानकारी विस्तार से। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहली आप सभी को बताते हैं कि दोस्तों अगले 24 घंटे कुंभ राशि वालों के लिए आपके स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, लव लाइफ में ये सब परिवर्तन देखने को डोट मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपने मन को सही रखने के लिए अपने मित्रों के साथ दिन बिता सकते हैं जिनसे आपके मन को बहुत अधिक प्रसन्नता मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस काम में बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी प्रकार का मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसके कारण आपके परिवार का माहौल बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन साथी से या परिवार की किसी भी सदस्य किसी भी प्रकार की बहस ना करें। नहीं तो दोस्तों छोटी सी बात किसी बड़ी झगड़े का रूप भी ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के बात से बचें। आपके परिवार में, पड़ोस में किसी प्रकार की यदि कोई वाद विवाद हो रहा है तो आप दोस्तों उनसे दूर रहने के प्रयास करें। नहीं तो दोस्तों आपकी बहस उन लोगों से भी देखने को मिल सकती है। अपने माता पिता के प्रॉपर्टी के लिए आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम जानते हैं कि दोस्तों एक प्राई स्त्री में आप सभी का मन क्यों भटकने वाला है। जी अनुज, तो आप सभी के जीवन में एक प्राई स्त्री आपके दिल में क्यों बसने वाला है और क्यों बच जाता है। खासकर दोस्तों आपसे भी पूरी चालकों की जीवन में जी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में बनी रही अंदर तक। तो चलिए आप सभी को बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप सभी के रिश्ते में कम उम्र में शादी हो चुके हैं तो दोस्तों आपको बता दें ऐसी परेशानी ये चीजें लेकर आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों एक तो आप समझदार लेवल के बहुत ही नीचे के पायदान पर होते हैं ऐसे रिश्ते में। दूसरा, आपके पास पहले से ही करियर और अन्य चीजों को लेकर परेशानी बनी रहती है। ऐसे में जब करियर थोड़ा ठीक होता है तो दोस्तों आप सभी को लगता है क्या आपने पीछे कई ऐसी चीजें छोड़ दी हैं जो कि आपको हासिल करना चाहिए था। और
और फिर दोस्तों आप मन की भ्रम में फंसकर अफेयर की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। यानी कि दोस्तों ये सब चीजें आप सभी को काफी महत्वपूर्ण लगने लगेगा और आपको बता दें शारीरिक संतुष्टि ना मिलने की वजह से दोस्तों इसी मामले में आप सभी पत्नी पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच आकर्षण की कमी साफ देखने को मिलते हैं। ऐसी में दोस्तों यह प्रमुख कारण है कि आप सभी अफेयर की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही समय में अगर दोस्तों ये सारी समस्याएं चल रही हैं, शारीरिक संतुष्टि का मतलब दोस्तों केवल बिस्तर पर एक दूसरे को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि मन और वचन से भी एक दूसरे के प्रति उदार रहना है। जी हां दोस्तों, और आपको बता दे कुछ लोगों में आप सभी में देखा गया है कि दोस्तों अफेयर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ऐसे में जीवन साथी का एक दूसरे का प्रति आप सभी का समर्पण और सेक्स लाइफ का कामयाब होना बहुत जरूरी नहीं मानते। आपके संबंधों में ऐसी में जल्द ही गांठ पड़ने वाला है। कई बार तो आप सभी कोई अपने साथी के साथ संबंधों में संतुष्ट होने के बाद भी दूसरे संबंध बनाने के लिए आतुर रहते हैं, बेताब रहते हैं। आपको बता दे दोस्तों ये चीज आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कॉपी है। तो दोस्तों संबंधों में भरोसा दिखाएं, अपने पार्टनर के संबंध पर विश्वास करें। आपको बता दे आप अपने जीवन साथी को सबसे सुंदर माने, उनकी केयर करें, नहीं तो दूसरों की खूबसूरती आपको अच्छा लगने लगेगा और आपका जीवन साथी आपको बदसूरत नजर आने लगेंगी। तो दोस्तों या आपके जीवन में और शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों के अलावा कुछ और नहीं देगा। आपको जब अपने जीवन साथी की सारे गुण अवगुण में पड़ती तो होने लगे तो समझ ले आपके परिवार में बिखराव की स्थिति बनने वाले हैं, यानी कि आपका मोह भंग हो चुका है। जी हां दोस्तों, और आपको बता दे आप सभी कोई भी स्त्री पुरुष जैसे ही मां बाप बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी दोस्तों पूर्व जातक अपने स्त्री से मोह भंग आपको होने लगता है। इसे होने की वजह से महिला जातक का अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने होते हैं, जिनसे के दोस्तों आप सभी पूर्व ही जहां तक अफेयर की ओर बढ़ने लगेंगी। ऐसी स्थिति में लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों, आप सभी खासकर पुरुष जातकों को अपने पार्टनर की इस मजबूरियों को, इन स्थितियों को समझने चाहिए और अपने मन पर काबू रखना चाहिए। लेकिन आपको बताने अगर आप सभी ऐसी स्थिति में आपने आपको नहीं रोक पाती, अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती हैं, नहीं रख पाएंगे तो दोस्तों आने वाले दिनों में आप सभी पराई स्त्री की ओर भटकने लगेंगी। यानी कि दोस्तों आप सभी आप एयर की ओर बढ़ने लगते हैं और बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। हो जाइए सावधान क्योंकि खून का रिश्ता अब दुश्मनी में बदलने वाला है। आपका अपना ही आपकी जान लेने पर आतुर होने वाला है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में दो सितारों ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। श्रेणी आपकी राशि के ऊपर बहुत भारी दिखाई दे रहे हैं। मंगल भी आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 173 बड़े अनर्थ होने वाले हैं। समय बहुत सावधान रहने का है। एक एक कदम दोस्तों सावधानी से रखने का है, क्योंकि दोस्तों अगर एक छोटी सी भी गलती आपने कर दी तो पूरी जिंदगी आपके बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना।
आज के इस वीडियो में आपको अगले 24 घंटों का महान राशि फल देने वाला होना साथ ही बताने वाला होगा कि यह 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेंगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेंगी। वीडियो में सारी जानकारी देने वाला शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को केवल देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखिएगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर आने वाले 24 घंटों में बदलने वाली है। दोस्तों इसलिए हर हर महादेव लिखे। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों कल काफी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे थे। कई लोगों ने सवाल करे हैं, उनमें से मैं कुछ लोगों का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आप में से कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, अपनी परेशानियां मुझे बताते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं आप लोगों को उपाय बताता हूं तो कई सारे लोगों को इसका बहुत फायदा होता है। दोस्तों अगर आप भी अपनी कोई परेशानी मुझे बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। दोस्तों एक सवाल आया है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपका भी काम इसी सवाल के अंदर ना हो जाए। दोस्तों एक सवाल आया है, मेरे बार बार बीमार रहती होती है, मेरा नौकरी में बहुत परेशानी है, मेरे बच्चों को परेशानी है, मुझे इससे बाहर निकलना है, मेरे बच्चों की परेशानी खत्म हो जाए। मेरा नाम शशि है। देखिए शशि जी इनकी बीमारी के बारे में, साथ इनके बच्चों की परेशानियों के बारे में और इनकी नौकरी की परेशानियों से भी ये बहुत परेशान है। तो देखिए इनके कहने का तात्पर्य है कि ये तार चारों तरफ से परेशान दिखाई दे रही है। देखिए यह स्थिति जब होती है जब हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे दोस्तों पूर्वज यानी कि जो हमारे दादा दादी और उनके पिताजी जो हमारे साथ नहीं होते थे, उनको हम पूर्वज कहते हैं और वह जब हमसे नाखुश रहते हैं, उनकी कृपा जब हमारे ऊपर नहीं रहती है या फिर वह अगर किसी परेशानी में होते हैं, वह जहां भी ऊपर हो, तो दोस्तों अगर वह परेशान रहते हैं, अगर वह हमसे नाराज रहते हैं तो हमको भी यह सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। तो कृपया करके आप एक छोटा सा उपाय करें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उपाय यह है कि दोस्तों आपको अमावस्या के दिन और 11 वाले दिन, अमावस्या और 11 इन दोनों दिनों में दोस्तों आपको गौमाता को चारा खिलाना है, साथ ही कुत्तों को बिस्किट या फिर रोटी खिलानी है और मछलियों को दाना देना है। दोस्तों यह उपाय कर लीजिए आप किसी भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, करीब आप 2 या 3 महीने अवश्य रूप से करें। इस उपाय को करने से आपके पूर्वजों को पुण्य मिलेगा, साथ ही आपका भी बाहर बोझ कम होगा और आपकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधारने लगेंगी। तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। आइए अब आपके मुख्य वीडियो की ओर बढ़ाते हैं और जो लोगों के सवाल आए हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, उनको भी और जिसको भी सवाल पूछना है, कोई परेशानी है, वह मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, आप जितना अधिक समय सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगाएंगे उतना ही मानसिक तनाव बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल का बोझ
आपके ऊपर ज्यादा है तो उनकी समस्याओं का हल आप धीरे धीरे ढूंढे। इससे आप तनाव से भी बचेंगे और आपको लक्ष्य भी स्पष्ट नजर आएगा। केवल वर्तमान से संबंधित बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मित्रों, जिन बातों से संबंधित स्पष्टता भी महसूस नहीं हो रही है, उनके बारे में दूरदृष्टि रखकर योजना बनाना ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो बातें आपके लिए स्पष्ट है, जिनमें स्पष्टता आपको नजर आ रही है, उन बातों की योजना बनाएं और केवल योजना से संबंधित चर्चा करने से महत्वपूर्ण कदम आप नहीं उठा पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कदम उठाना है। क्योंकि मित्रों, जब तक आप जीवन में बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनर की बातों पर जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से आपको केवल खामियां ही नजर आएगी। उनकी विशेषता आपको नहीं दिख रही है। मित्रों, आप उनको पहचाने, अच्छे से जानें और आपको बता दें कि अचानक से ही कोई सकारात्मक घटना घटती हुई नजर आएगी। जिस बात का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अचानक से आगे बढ़ने लगेंगी। अचानक से कोई चमत्कार आपके जीवन में होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। किस तरह से सफलता आपके कदमों में होगी, वहीं आपको बता दें। मानसिक समाधान और सुख शांति जीवन में बनी रहेंगी। थोड़ा समय एकांत में बिताने की कोशिश करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ सकती है। और वही मित्र, ध्यान रखिएगा कि काम की जगह के लोगों से प्राप्त हो रहे सुझाव पर विचार और बातें जान पाना भी संभव हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेहत में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इससे हस्त से संबंधित कुछ घटनाएं आपके साथ घटेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें और उचित इलाज लें। वही आपको बता दें मित्रों, अपनी जिद और अपनी महत्वाकांक्षाओं को महत्व देने की वजह से अपेक्षित स्थान पर आप पहुंच पाएंगे, अर्थात जिस स्थान की आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रही थी, तो वह प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। इस कारण महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद बनाने से पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मित्रों, किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम से संबंधित टारगेट पूरा करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करना होगा, क्योंकि काम का जो टारगेट रहेगा वह ज्यादा भावुक वाला रहेगा और ज्यादा मेहनत वाला रहेगा। तो आप मेहनत करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और भावुकता में आकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। वही ध्यान रखिएगा, पार्टनर की कमजोरी का फायदा ना उठाएं। मित्रों, उनके साथ किए गए गलत बर्ताव की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। वहीं आपको रखना ही अपच की समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन आप सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, समय से आराम लें, समय पर सोएं और समय पर जागे। वहीं आपको बता दें, अपने अंदर के संयम को बढ़ाने की कोशिश करें। साथ में एकाग्रता के साथ काम करना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। जब जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएंगी तो इन जिम्मेदारियों के प्रति आपको थोड़ा सा भ्रमित रहना होगा, अर्थात थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने वाली है वह जिम्मेदारियां कोई साधारण जिम्मेदारियां नहीं हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें और बेचैनी आपके काम में बाधा डाल सकती है।
वही काम से संबंधित बातों का तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करनी होगी। अभी के समय में जो पार्टनर के साथ दूरियां महसूस हो रही है, उसके कारण एक दूसरे का महत्व जानना जरूरी है। शारीरिक कमजोरी बार आ सकती है। खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा। वही आपको बता दें कि बेचैनी की वजह से आप केवल खुद का नुकसान कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि बेचैन नहीं होना है। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भावनात्मक ठेस पहुंच सकती है और केवल भावनाओं को महत्व देने की वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकता है। जब तक आप स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समस्या का हल प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। मित्रों, करियर से संबंधित बातों में प्रगति की ओर बढ़ रही है। किसी भी बात की वजह से करियर को नजरअंदाज ना करें। करियर आपका है, जीवन आपका है और फैसले भी आपके ही रहेंगे। युवाओं को रिलेशनशिप से संबंधित बातें सता सकती हैं। शरीर में एसिडिटी वारट सकती है। गर्म और तले हुए पदार्थों का सेवन ना करें। परिवार के किसी व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा, जिससे सकारात्मकता महसूस होने लगेगी और व्यक्तिगत जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना होगा। अपनी मानसिक अवस्था और सेहत से संबंधित बातों के लिए सतर्कता रखनी होगी और काम की जगह आपने जो स्थान प्राप्त किया है उसे बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मित्रों, पार्टनर द्वारा बोली गई कटु बातों की वजह से खुद के लिए नकारात्मकता बिल्कुल भी ना बनने दे। सेहत से संबंधित आ रहे बदलाव को नियंत्रण में लाने के लिए आयुर्वेद की सहायता जरूर लें। नकारात्मक बातों की दूर करने की कोशिश सफल होगी और जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन्हें नई ऊर्जा के साथ अपनाने की कोशिश करें। जीवन में उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा और परिवार के जिन लोगों के साथ आपको दुख प्राप्त हुआ है, परिवार के जो व्यक्ति आपको ठेस पहुंचा सकते रहे थे, ऐसे लोगों के लिए कठोरता कम हो सकती है, क्योंकि आप एक अच्छे और सरल स्वभाव वाले इंसान हैं। आप में कटुता का बीज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वह कीचड़ आप पर भी उछलेगा। व्यापार क्षेत्र में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। फिलहाल अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में पार्टनर साथ देते रहेंगे। आपको खुश रखने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी। कंधे में गर्दन और जकड़न महसूस हो सकती है और आपको ध्यान रखना है कि पैसों से संबंधित व्यवहार की वजह से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरी बात की चर्चा स्पष्ट रूप से करनी होगी। दस्तावेज संभाल कर रखें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने टारगेट पूरा करने के लिए अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है, तो वही ध्यान रखिएगा। मित्रों की समय के अंतराल में तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से पार्टनर के लिए गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास रखने से पहले उस व्यक्ति की ठीक से परख करना सीखे। व्यक्तियों की ठीक से परख करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके साथ धोखा होने की आशंका बिल्कुल ना बने। जिन लोगों के कारण जीवन में बुरे अनुभव प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोग फिर से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में फिर से दखलंदाजी देंगे और विदेश से संबंधित काम करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज ठीक से पढ़कर ही आगे बढ़े। कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है मित्रों। यदि आप वर्तमान में खुश रहना सीख गए, वर्तमान का आनंद लेना सीख गए, तो यकीन मानिए कि आपसे अच्छा और सच्चा सुखी इंसान कोई भी नहीं है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बहते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की और मित्रों, पैसों से संबंधित योजना ठीक से बनाई जाने की वजह से खर्चों पर नियंत्रण रख पाना आपके लिए संभव होगा। पारिवारिक बातों पर अधिक ध्यान देने और ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। लोगों के साथ समझौता करते समय परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं या बदल सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि करियर से संबंधित बनाई गई योजना जब तक अमल में नहीं आती तब तक काम के अलावा अन्य लोगों के साथ बिल्कुल भी चर्चा न करें मित्रों। गुरुजी जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख ले। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमल घट्टे और बेल पत्र सहित अर्पित कर दे। उसमें से एक कमल घट्टे और बेल पत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। इससे आपका जितना भी गंभीर रोग होगा वह शरीर से हट जाएगा। दोस्तों कहते हैं, जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेंगे, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा उम्मीद औरों से नहीं बल्कि स्वयं से रखें तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों का पश्चाताप करने का समय है। मित्रों, आपको रिश्तों में थोड़ा सा झुकने की सलाह दी जाती है और मित्रों, आपने अभी तक जिन जिन कामों को छोड़ा था और मन में ठान लिया था कि यह काम अब नहीं बनने वाले हैं, तो अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे और फोन से आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। अपने फोन को पूरी तरह से चार्ज रखें, उसमें रिचार्ज करके रखें मित्रों, और हमेशा अपने पास रखें जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। घर में करीबी रिश्तेदार के आने से माहौल बहुत अच्छा रहेगा और उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि लोगों से आपको रिश्ते मजबूत बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके सहयोग से ही आप अपने रुके हुए कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। तो पहले जो आपका महत्वपूर्ण एवं निजी काम है उस काम को पूरा कर लें। उसके बाद मित्रों, अन्य कामों को हाथ मिले। बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के चलते जो आपका काम छूटेगा उससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।
अपना रूटीन ठीक रखें और कोई भी योजना बनाते समय अपने फैसलों को ही प्रायोरिटी पर रखें। मित्रों, प्राथमिकता पर रखें और कारोबार में जो काम लंबे समय से रुका हुआ था और उसके बनने के कोई चांस नहीं बन रहे थे, मित्रों, तो रुका हुआ काम शुरू होने वाला है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कोशिश करते रहें, कागजी काम ध्यान से करें, एक एक चीजों पर हस्ताक्षर बटीहे ध्यान से करें। मित्रों, और कागजों को व्यवस्थित बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है ना, और टूर ट्रैवल्स के मौके आपको मिल सकते हैं। यात्रा पर जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान जी घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ भी हल्का फुल्का खाने का लेकर जाएं जो आपके मुंह में रहेगा, तो इस वजह से आपको वो मैटिंग और घबराहट नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली रहेंगी। अचानक किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होने से आपके जीवन में प्रसन्नता रहेंगी, और इस मित्र के मिलने से मित्रों जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। थकान और कमजोरी से सेहत पर असर पड़ दी हेच सकता है। काम के साथ सेहत का भी ध्यान रखें। मित्रों, और दूसरों की समस्या को सुलझाने में आपका वक्त जाया हो सकता है। दूसरों की समस्याओं को सुलझाना इस वक्त बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार के लोगों को आपसे मदद की अपेक्षा रहेंगी। अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता ना करें। आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे चार चांद लगेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा और डिसिप्लिन रखा जाए तो हर चीज को सुधारा जा सकता है। काम पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है और आपको प्राप्त हुए किसी भी काम को नजरअंदाज नहीं करना है। काम जो भी है मित्रों, बारीकी से करें, ध्यान से करें, और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हां, अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक जीवन जी रहे हैं। आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे, उतनी समस्या बड़ी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों में डेडिकेशन बनाए रखें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ इसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, छोटा सा उपाय है, ना कोई पैसा लगाना है, ना कोई धन लगाना है। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो तेजी से उसमें सुधार आएगा। आइए, यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो यह उपाय एक बार अवश्य कीजिएगा। बड़े ध्यान से सुने, यह उपाय बड़े मंगलवार या किसी भी मंगलवार के दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके लिए आप एक हनुमान मंदिर में जाएं। वहां सबसे पहले भगवान राम और उसके बाद वीर हनुमान जी की पूजा करें। फिर एक आसन बिछाकर बैठे बैठे प्रभु राम का मन में स्मरण करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं। बिना विघ्न और बाधा के कार्य सफल होते हैं। जिन लोगों पर कर्ज होता है उनको भी उससे मुक्ति मिलती है। प्रभु श्री राम की कृपा मिलने से जीवन के संकट का दूर होते हैं। दोस्तों, यह उपाय कारगर सिद्ध होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर हमें जरूर बताएं ताकि हम आपको उसका समाधान दे सके। आज वास्तविक धन निवेश करने का सबसे अच्छा समय होगा। दरअसल आपको अपने काम में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक रिश्ते बनाए रखें। आप अपना नया काम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ दोस्त अन्य गतिविधियों में उनका ध्यान भटका सकते हैं।
अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आप किसी काम से अचानक यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज तक और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सा दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक प्यारा हाथ से लाइक भी कर दे। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। आप लोगों से अनुरोध है वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।